हेलो नमस्कार जय हिंद वंदे मातरम साथियों, स्वागत है आपका इसका स्टूडियो यूट्यूब चैनल पर एक और नई वीडियो में आप सभी का दिल खोलकर हार्दिक स्वागत है। इस वीडियो में अपन जानेंगे जो ग्राम रोजगार सेवक न्यू वैकेंसी का नोटिफिकेशन है वो जारी हो चुका है। इसमें क्या एजुकेशन क्वालिफिकेशन है, क्या सिलेक्शन प्रोसेस है, कब से फॉर्म फिलिंग स्टार्ट है, कब क्लोज डेट है फॉर्म की, संपूर्ण जानकारी इस वीडियो में अपन जानेंगे दोस्तों। चलिए दोस्तों डायरेक्टली वीडियो की शुरुआत कर देते हैं। शुरुआत करने से पहले वीडियो को लाइक जरूर करें और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें दोस्तों। चलिए अपन डायरेक्टली वीडियो की शुरुआत करते हैं। तो सबसे पहले इसमें स्पष्ट लिखा गया है, एप्लीकेशन आर इनवाइटेड फ्रॉम द एलिजिबल कैंडिडेट टू फिल अप 375 नोज ऑफ पोस्ट ऑफ ग्राम रोजगार सेवक टू बी इंगेज्ड इन डिफरेंट ग्राम पंचायत, यानी अलग अलग ग्राम पंचायत इन गंजाम डिस्ट्रिक्ट, गंजाम जिले की अलग अलग ग्राम पंचायत के लिए पोस्टेज आपको उपलब्ध कराई जाएगी दोस्तों। और इस वैकेंसी में मेल एंड फीमेल बोथ आर एलिजिबल, मतलब दोनों ही एलिजिबल योग्य है दोस्तों। महिला और पुरुष दोनों ही इसमें फॉर्म अपना फिलअप कर सकते हैं। चलिए नीचे चलते हैं और नोटिफिकेशन में क्या क्या दिया हुआ है। चलिए नीचे चलते हैं। मैं मेन थिंग्स है वो आपको बता दूंगा, क्योंकि नोटिफिकेशन तो बहुत बड़ा होता है, कुछ काम की चीजें होती है और कुछ नहीं होती है। तो सबसे पहले सबमिशन ऑफ एप्लीकेशन, मतलब एप्लीकेशन स्टार्ट शुरू होने की डेट क्या है। तो फॉर्म फिलिंग है वो 21/8/2024, यानी कि 21 अगस्त को फॉर्म शुरू हो चुके हैं और 21 सितंबर तक आपसे फॉर्म फिलिंग क्लोजिंग डेट है, मतलब अंतिम तिथि है वो 21 सितंबर है। तो आप अपना आराम से फॉर्म फिलअप कर सकते हैं, कर लीजिए, क्योंकि ऐसी अपॉर्चुनिटी बार बार नहीं आती है। और इसका जो पे स्केल है वो बहुत ही हाई लेवल का होता है दोस्तों। और इसमें टी वगैरह मिलाकर, अलाउंस वगैरह मिलाकर बहुत ही हाई लेवल का पे स्केल चला जाता है, यानी मंथली सैलरी अच्छी खासी होती है। चलिए नीचे चलते हैं और इसमें क्या क्या दिया हुआ है। चलिए नीचे चलते हैं। काम काम की चीजें होगी वो मैं आपको बता दूंगा। तो इसमें स्पष्ट दिया गया है कि मेल की जो वैकेंसी की नंबर है वो 239, मतलब 239 वैकेंसी है, भर्ती है वो मेल मतलब पुरुष की है। और वुमेन की है वो 136, यानी महिला के लिए 136 पद है वो रिक्त है, और पुरुष के लिए वो 239 पद रिक्त हैं दोस्तों। अब नीचे चलते हैं। इसमें जो एक्स सर्विसमैन है उनके लिए 3% का कोटा दिया गया है, यानी 3% एक्स सर्विसमैन के लिए अलग से रिजर्व है दोस्तों। चलिए नीचे चलते हैं और इसमें क्या क्या दिया गया, अपन एक एक करके सारी चीजें इसमें जांच लेंगे। सबसे इंपॉर्टेंट थिंग आती है कि एलिजिबल क्राइटेरिया क्या है, मतलब एजुकेशन क्वालिफिकेशन क्या है। तो इसमें एजुकेशन क्वालिफिकेशन है, द मिनिमम क्वालिफिकेशन ऑफ द कैंडिडेट शुड बी 10th + 2, यानी कि आपकी 12th 12वीं कक्षा पास होना अनिवार्य है। और उसके साथ ही आपका जो बोलने की क्षमता होनी चाहिए, और आपके पास कंप्यूटर सर्टिफिकेट या कंप्यूटर का आपके पास ज्ञान होना चाहिए दोस्तों। यानी कि आपकी अगर 12वीं पास है किसी भी बोर्ड से, तो इस फॉर्म में आप एलिजिबल हो, इस वैकेंसी में आप फॉर्म अपना फिलअप कर सकते हो दोस्तों। चलिए नीचे चलते हैं और इस नोटिफिकेशन में क्या क्या दिया गया है। ये सेकंड एजुकेशन क्वालिफिकेशन में आपको स्पष्ट दिया गया है कि कंप्यूटर प्रोफिशिएंसी चाहिए, मतलब आपको कंप्यूटर का ज्ञान होना चाहिए। चलिए नीचे चलते हैं और इसमें क्या क्या दिया गया है। सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आता है कि व्हाट इज एज क्राइटेरिया, एज लिमिट क्या है इन दिस वैकेंसी फॉर्म फिलअप के लिए। ए कैंडिडेट मस्ट हैव अटेंडेड द एज ऑफ 18 ईयर, यानी कि इसकी जो मिनिमम एज क्वालिफिकेशन है वो है 18 ईयर और मैक्सिमम है वो है 40 ईयर, यानी कि 18 से 40 वर्ष के युवा मेल एंड फीमेल बोथ आर एलिजिबल इन द वैकेंसी, दोनों ही इस वैकेंसी के लिए योग्य हैं। और आयु की गणना है वो 1/8/2024 को आधार मानकर की जाएगी। इस आयु की मतलब इस डेट के आधार पर आप 18 एज के हो गए हो तो इसमें आप फॉर्म फिलअप कर सकते हो। और मैक्सिमम एज में जो SC ST मतलब कैटेगरी के अनुसार इसमें रिजर्व कोटा भी दिया गया है, ये स्पष्ट दिया गया है। इसमें रिलैक्सेशन एज रिलैक्सेशन में दिया गया है कि SC ST है उनके 5 ईयर का जो मैक्सिमम एज है इसमें कोटा दिया गया है। और ये अलग अलग ये 10 ईयर का दिया गया है। ये तो आप सभी को पता होगा, क्योंकि 40 ईयर से अब वो कोई नहीं होता है फॉर्म फिलअप करने वाला, मेरे हिसाब से कोई नहीं होता है। और इसमें क्या क्या एलिजिबिलिटी कंडीशन मांगी जाती है कि सिटीजन ऑफ इंडिया, वो भारत का नागरिक होना चाहिए, और गुड कैरेक्टर मतलब अच्छा चरित्र वाला आदमी होना चाहिए। तो इसमें कोई दिक्कत नहीं है, जो भारत के नागरिक हो गए वही फॉर्म फिलअप करेंगे, बाहर से क्यों आएंगे दोस्तों। चलिए दोस्तों मैंने आपको संपूर्ण जानकारी दे दी है। हाउ टू अप्लाई ये आपको दिया है कि ऑनलाइन एप्लीकेशन है वो मांगे गए हैं, जो आपको ई मित्र के माध्यम से अपना फॉर्म फिलअप कर देना है। और एक बात बाकी रह गई, वो ही एप्लीकेशन फीस की, कि व्हाट इज द एप्लीकेशन फीस इन दिस वैकेंसी फॉर्म फिलिंग। तो इसमें एप्लीकेशन फीस कोई भी एप्लीकेशन फीस नहीं है, यानी कि एप्लीकेशन फीस नहीं है मतलब शून्य है दोस्तों। और उसके बाद जो सिलेक्शन प्रोसेस है उसमें कोई भी लिखित परीक्षा का आपको आयोजन नहीं किया जाएगा। डायरेक्टली डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन
क्वालिफिकेशन और जो 12th के आप मार्कशीट में अंक है, परसेंटेज है, उनके आधार पर आपका सिलेक्शन किया जाएगा। तो ये मौका गवाइए मत, आप आराम से सिलेक्शन पा सकते हैं दोस्तों। बहुत ही बढ़िया पे स्केल है। चलिए दोस्तों, वीडियो पसंद आए लाइक जरूर करना और कोई भी कमेंट में बता देना कि आपका ये डाउट है, उसका आपको हाथों हाथ जवाब मिल जाएगा दोस्तों। जय हिंद, ओके, टाटा, बाय बाय दोस्तों।